कभी इस बात पर गौर किया है कि एक तेज धार वाला चाकू कितनी आसानी से सब्जी काट देता है, लेकिन वही चाकू अगर भोता हो तो मुश्किल से एक खरोच लगा पाता है। या फिर गद्दे पर लेटना इतना आरामदायक क्यों लगता है, पर उसी पर एक पैर पर खड़े होना नहीं। इन सब के पीछे का राज पता है क्या है? एक ही साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं दाब या प्रेशर। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। तो इस चीज को सच में समझने के लिए ना, चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करते हैं। एक ऐसी पहेली जिसका सामना हम सबने शायद कभी ना कभी किया ही होगा, पर ये नहीं सोचा होगा कि ये तो भाई प्योर फिजिक्स है। जरा सोचिए, एक पतली सी पिन और एक मोटी कील पर एक जैसा ही बल लगाया जा रहा है, मतलब बराबर ताकत। फिर भी पिन दीवार में मक्खन की तरह चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब सिर्फ ताकत या बल में नहीं है, बल्कि किसी और गहरी चीज में छिपा है। और इस पहेली को सुलझाने की चाबी एक बहुत ही हैरान करने वाली जगह पर मिलती है, हमारे अपने बिस्तर में। हाँ, चलिए देखते हैं कि कैसे इतनी आम सी चीज हमें प्रेशर के बारे में इतना बड़ा सबक सिखा सकती है। सोचिए, एक लंबे दिन के बाद हम सब बिस्तर पर लेट जाते हैं। कितना आराम मिलता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का पूरा वजन, जो फिजिक्स की भाषा में एक तरह का बल है, वो पूरे गद्दे की सतह पर फैल जाता है। मतलब वो जो बल है वो एक बहुत बड़े एरिया में बढ़ जाता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस सिचुएशन को थोड़ा बदल दें? कल्पना कीजिए कि हम उसी बिस्तर पर सिर्फ अपनी एक एड़ी के बल पर खड़े हैं। वजन तो अब भी उतना ही है, मतलब फोर्स तो सेम है, पर अब वो सारा का सारा बल एक नन्हे से पॉइंट पर आ गया है और नतीजा, वो एड़ी गद्दे में अंदर तक धंस जाएगी। और यहीं पे सारी बात साफ हो जाती है। दोनों ही हालतों में बल यानी शरीर का वजन तो एक ही था, फर्क सिर्फ एरिया का था, क्षेत्रफल का। जब एरिया बड़ा होता है तो दाब कम होता है, और जब एरिया एकदम छोटा हो जाता है तो वही बल बहुत ज्यादा दाब पैदा करता है। और बस यही है हमारी पहेली का जवाब। अच्छा, ये जो सिद्धांत है ना, ये सिर्फ बिस्तर तक ही सीमित नहीं है। असल में ये हमारे चारों ओर अनगिनत चीजों में काम कर रहा है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे वो पिन वाली बात, उसकी नुकीली नोक का मतलब है बहुत छोटा एरिया, इसलिए दाब बहुत ज्यादा। या फिर स्कूल बैग के पट्टे, वो चौड़े क्यों होते हैं? ताकि बैग का वजन ज्यादा बड़े एरिया में फैल जाए और कंधों पर दाब कम पड़े। और ट्रैक्टर के वो बड़े बड़े चौड़े टायर, वो भी यही काम करते हैं। उसके भारी वजन को फैलाकर दाब कम कर देते हैं ताकि वो नरम मिट्टी में धंसे नहीं। हर जगह एक ही साइंस काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जब हमें इसका एक अंदाजा हो गया है, तो चलिए अब इसके पीछे के असली विज्ञान पर भी एक नजर डालते हैं। तो साइंटिफिक भाषा में दाब या प्रेशर आखिर है क्या? ये बस किसी सतह पर उसके एरिया के हिसाब से कितना बल लग रहा है, बस वही है। मतलब कितना फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, इतना सरल है ये। और ये छोटा सा फॉर्मूला P बराबर F/A सब कुछ एकदम साफ साफ बता देता है। P यानी प्रेशर, F यानी फोर्स और A यानी एरिया। तो अगर A यानी एरिया को कम कर दिया जाए, जबकि F यानी बल उतना ही रहे, तो P यानी दाब को तो बढ़ना ही पड़ेगा। यही है पिन और कील के पीछे का सिंपल सा गणित। और हाँ, जैसे हर चीज को नापने की एक यूनिट होती है, वैसे ही प्रेशर को नापने की साइंटिफिक यूनिट है पास्कल, जिसे हम PA लिखते हैं। तो इस पूरी बातचीत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है, वो क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि खेल सिर्फ बल का नहीं है। असली खेल इस बात का है कि वो बल, वो फोर्स कितने बड़े या छोटे एरिया में फैला हुआ है, या यूं कहें कि डिस्ट्रीब्यूटेड है। बस यही एक आइडिया है जो उस पिन से लेकर बिस्तर और ट्रैक्टर के टायरों तक सब कुछ एक साथ जोड़ देता है। तो अब से जब हम अपने आसपास देखें, चाहे सब्जी कट रही हो, कोई बटन दब रहा हो, या बस सड़क पर चल रहे हो, तो एक पल के लिए रुकें। अब जब दाब के पीछे का ये विज्ञान पता है, तो सोचिए ये अपने आसपास की दुनिया में और कहां-कहां काम करता हुआ दिखता है। इसके जवाब वाकई हैरान कर सकते हैं।